नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, कल की क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हम प्रश्न संख्या 7 तक देख चुके थे। आज इसमें हम प्रश्न संख्या 8 से देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे बच्चों हम प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, जिसमें हमें कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें, लेंस की क्षमता दिया हुआ है कितना, 2 डायोप्टर दिया हुआ है। अब यहाँ पे बच्चों हमें पता है लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता को हम P से दर्शाते हैं। बात समझ में बच्चों? तो यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है ये? उत्तल लेंस है, जिसकी क्षमता कितनी दी हुई है, 2 डायोप्टर दी हुई है, और हमें फोकस दूरी बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे हम एक फार्मूला अपना जानते हैं। एक फार्मूला जो होता है हमारा, एक हमारा फार्मूला होता है क्षमता निकालने का, P बराबर 1/F मीटर में, 1/F मीटर में। बात समझ में आई? और एक हमारा फार्मूला तो होता है बच्चों, P बराबर 100/F सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, एक हमारा फार्मूला होता है 100/F सेंटीमीटर में। अब आइए देखते हैं यहाँ पे हमें मान किसका दिया है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्षमता बोल रहा है, ठीक है, पावर बोल रहा है। क्षमता हमें दिया हुआ है कितना बच्चों? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो क्षमता दिया हुआ है, P का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 डायोप्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें P का मान जो दिया हुआ है बच्चों, 2 डायोप्टर दिया हुआ है। तो आगे अब इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से P बराबर जो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 डायोप्टर दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ से हम देखेंगे हमारा सभी ऑप्शन किस में है, सेंटीमीटर में। ये भी सेंटीमीटर, सब ऑप्शन जो है किस में है, सेंटीमीटर में है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अगर हम सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगाते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो आइए यहाँ पे रखते हैं इस वाले सेंटीमीटर फार्मूले में। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें, हमें F का मान निकालना है। F इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो P इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे बात करें, P गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, F हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, 100 बचेगा। इतनी बात समझ में आई, 100 बचेगा। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमें मान किसका पूछ रहा है हमसे, हमें मान निकालना है F का, फोकस दूरी। तो F यहीं रहने देंगे, P इधर गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, भाग हो जाएगा। 100 बटे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। 100 बटे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, P का मान रखेंगे। F बराबर 100 बटे P का मान कितना है बच्चों, 2 है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और भाग करेंगे। तो ये हमारा 50 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 50 दूनी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कहने का मतलब F का मान जो मिलेगा बच्चों, कितना मिल जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो हमें हमारे फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन बी है। क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, हमें क्या कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक, क्या कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल होगी, हमें क्या बताना है बच्चों, कांच में प्रकाश की चाल। तो बच्चों यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ से अगर इसको हम हल करें तो हम देखेंगे पहले हमें मान क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अपवर्तनांक है। तो बच्चों अपवर्तनांक को हम किससे
एन से दर्शाते हैं, 1.5 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। उसके बाद वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों, सी से हम दर्शाते हैं, कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना है बच्चों कांच में प्रकाश की चाल। तो बच्चों कहने का मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बताना है, v का मान बताना है। अब दूसरा माध्यम बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, कांच, तो v हमारा क्या होता है, दूसरा माध्यम। अगर कांच में पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या लगा दे बच्चों, g लगा देंगे, कहने का मतलब वेलोसिटी इन ग्लास। अब आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारा फार्मूला जो होता है, हमारा फार्मूला होता है n बराबर c/v होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। और यहाँ पे देखें, ये दूसरा माध्यम क्या कर रहा है, ये कांच है, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, g लगा देंगे। तो यहाँ से हमें vg का मान बताएं, करने मतलब वेलोसिटी इन ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल बतानी है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा vg बराबर c/ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, केवल मान रख के इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। c का मान देख रहे हैं कि हमारा कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, प्रति सेकंड है। और उसके बाद n का जो मान है, n का मान हम देख रहे हैं बच्चों, 1 दशमलव कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना बच्चों, 1.5 से अगर हम 3 में भाग करेंगे तो ये हमारा 1.5 और ये 3 कट जाएगा। ये हमारा 1.5 का भाग करेंगे 3 में तो 1.5 दूने कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब vg का जो मान आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा बच्चों, हम देख रहे हैं कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी है ये वाला, ठीक है, ऑप्शन सी, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। कह रहा है कि बच्चों यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। बच्चों यहाँ पे देखो, इसको हल करेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलता है उसको बच्चों पहले लिखते हैं। वायु के सापेक्ष कहने का मतलब AN, और यहाँ पे क्या रहा है, कह रहा है कांच, ANG बराबर कितना दिया हुआ बच्चों, 3/2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3/2। अब हमें बताना है बच्चों कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो GNA का मान बताना है बच्चों। ठीक है, GNA का मान बताना है। तो बच्चों इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं। एक फार्मूला हमारा होता है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो फार्मूला होता है ANG × GNA इज इक्वल टू 1। क्या होता है बच्चों, ANG × GNA बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे हम बच्चों देखेंगे हमें GNA का मान बताना है। अब यहाँ पे अगर हम GNA कहने का मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक अगर हम निकालेंगे तो ANG जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, भाग हो जाएगा, क्योंकि ये इधर क्या है, गुणा है। तो यहाँ पे देखो जरा, GNA बराबर 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा। बात समझ में आए बच्चों। अब कुछ नहीं करना, केवल मान रखना है। तो GNA बराबर 1 बट्टे ANG का मान कितना दिया बच्चों,
3/2 दिया हुआ है। बात समझ में आई? 3 बटे कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, GNA बराबर, तो देखो बच्चों ये 1 है, क्या है? 1 है। ये पूरे के बट्टे में क्या है हमारा बच्चों? 3/2 है। ये वाली भिन्न हमारी क्या है? कंप्लीट है। ये भिन्न हमारी क्या है? कंप्लीट है। और ये 1 बट्टे में हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। तो बच्चों ये 2 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 2/3। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, 2/3। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बच्चों देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है तारों के टिमटिमाने का कारण। यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे हल करना ही नहीं है। यहाँ पे आपको ये बताना है जो तारे होते हैं, जो तारे हैं, उनके टिमटिमाने का कारण क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, और दूसरा ऑप्शन है बी वाला प्रकाश का परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन, और चौथा जो ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमने आपको बताया था जो तारों का टिमटिमाना हमें प्रतीत होता है वो किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो बच्चों यहाँ से ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपके लिए क्वेश्चन है आकाश, ठीक है, आकाश नीला, आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। आपको इसका आंसर कमेंट करना है बच्चों। आकाश का रंग, ठीक है, आकाश का यहाँ पे बच्चों रंग भी लिख सकते हो। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, या फिर बोलो बच्चों किसके कारण। तो बच्चों यहाँ पे इसका ऑप्शन आप कमेंट करेंगे। तो आइए अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बच्चों, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पे एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के, ध्यान समझना बच्चों क्या कह रहा है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, किससे बच्चों? वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर, किसके? दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। बात समझ में बच्चों, किसके किससे आ रही है? वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है, ठीक है। परावर्तन कोण का मान होगा। अब जरा एक चीज़ जरा समझना बच्चों, हमने आपको बताया है कि जब हमारा प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आता है तो परावर्तन के बाद किससे होके लौटता है, और जब फोकस एफ से आता है तब परावर्तन के बाद किससे होके लौटता है। इन नियमों को बच्चों हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था। तो आइए पहले हम यहाँ पे जरा समझते हैं ये अवतल दर्पण, ठीक है। क्या बनाएंगे बच्चों? अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हमारा मान लेते हैं बच्चों क्या है? अवतल दर्पण है। यही होता है हमारा, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या होता है? दबा हुआ रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। और ये इसका क्या हो गया बच्चों? मुख्य अक्ष हो गया। और ये अनंत हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? सी पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? एफ हो गया। तो बच्चों आपको याद होगा, हमने आपको बताया था जब प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र सी से आता है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। जब केंद्र से आता है तो केंद्र से ही क्या हो जाता है? वापस लौट के जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है परावर्तन कोण क्या होगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि जब हम आपको बताए थे, ध्यान समझना, तो यहाँ पे
परावर्तन कोण क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब उसी मार्ग से आया है, उसी मार्ग से वापस लौट जा रहा है, तो यहाँ पे परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर, ठीक है बच्चों, कितना, -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। तो बच्चों एक लेंस है, उसकी क्षमता जो है कितना है, -2.5 डायोप्टर है, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी हमें बतानी है। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो बच्चों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं बच्चों। यहाँ पे इसको अगर हम हल इसका देखें, यहाँ पे इसका हल देखते हैं, तो बच्चों यहाँ पे पेन का कलर चेंज करेंगे थोड़ा। हाँ, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अब ये बताओ ज़रा P का मान कितना है यहाँ पे। अगर हम P का मान की बात करें तो -2.5 डायोप्टर है। D का मतलब क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति हमें क्या करनी है, बतानी है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ज़रा समझना, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी आंसर किस में है, सेंटीमीटर में है। किस में है, सेंटीमीटर में है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो हमारा फार्मूला लगेगा सेंटीमीटर वाला लगेगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे, हल करेंगे ज़रा, देखो यहाँ पे कैसे। एक फार्मूला हमारा होता है P बराबर 100/F सेंटीमीटर में। ठीक है, 100/F सेंटीमीटर में। F का मान निकालना है, इधर जाएगा ये, तो P इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 100/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए जरा आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। अगला यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब केवल मान रख के हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे F बराबर 100/P। P का मान कितना है बच्चों, P का मान यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -2.5 डायोप्टर है, -2.5 है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा इसको समझना बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या एक 0 बढ़ जाएगा, या फिर आप बोलो कि सर जी यहाँ पे हम क्या करें, ऊपर नीचे 10 का गुणा करा ले तब भी वही मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ से F बराबर हमारा ये क्या हो जाएगा, ऊपर जब एक 0 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 25 से कम 25, और ये 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो F का मान मिलेगा बच्चों, -40 सेंटीमीटर। बात समझ में बच्चों, क्या मिलेगा, -40 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम ऑप्शन में देखेंगे बच्चों, ये हमारा दोनों ऑप्शन प्लस में दिया है बच्चों। यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब हमसे देखो बच्चों, यहाँ पे प्रकृति भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रकृति भी पूछ रहा है। तो ये बताइए बच्चों, आपको पता होगा कि जो फोकस दूरी होती है किसकी ऋणात्मक होती है, अवतल की या फिर उत्तल की। आपको पता है अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लेंस है, तो यहाँ पे जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसलिए जो अवतल लेंस की फोकस दूरी है यदि ऋणात्मक है तो ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उत्तल दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, ये माइनस साइन के साथ होना चाहिए। बात समझाए, -40 सेंटीमीटर अवतल। ठीक है, अवतल लेंस होगा, ये कौन सा होगा बच्चों,
अवतल लेंस होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए बच्चों? आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या 14। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। आपको यहाँ पे ये बताना है प्रकाश की जो चाल है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, ठीक है। आपको बताना है प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, जल में होती है या फिर वायु में होती है, ठीक है, सॉरी, जल में होती है या फिर कांच में होती है या फिर हीरे में होती है या फिर निर्वात में होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, वायु या निर्वात में, ठीक है, वायु की बात करें, वायु की बात करें या निर्वात की बात करें, ठीक है, वायु या निर्वात की अगर हम बात करें तो इसमें जो चाल होती है कितनी होती है, 3 × 10 की पावर क्या होती है, 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर जी कैसे निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है और जल कांच में क्यों कम होती है। ध्यान समझना ज़रा बच्चों, यहाँ पे आपके लिए जो याद करने का तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, ज़रा ध्यान देना। यदि आप बाइक या साइकिल चला रहे हैं तो जहाँ पे बच्चों बाज़ार होगा, मार्केट होगा, मान लो यहाँ पे ये लोग हैं, ठीक है, क्या है, लोग हैं, तो आप ये बताइए ज़रा, आप ये बताइए आप साइकिल तेज़ चलाएंगे या धीमे चलाएंगे। जाहिर सी बात है बच्चों, मान लो ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, आगे अगर यहाँ पे मार्केट है तो आप यहाँ से जब जाओगे तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे क्या है, मार्केट है और लोग यहाँ पे ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह बच्चों ये जो निर्वात होता है ना, निर्वात में, अब यहाँ पे ज़रा समझना, निर्वात जो होता है इसमें जो पहली बात तो माध्यम होता ही नहीं है, ये पूरा जगह जैसे क्या रहेगा ये बच्चों, खाली रहेगा, प्रकाश आ रहा है तो अपनी स्पीड से आएगा। अब यहाँ पे जो जल होता है, जल में क्या होते हैं, माध्यम के कण पास पास होते हैं। क्या होते हैं, माध्यम के कण पास पास होते हैं। अब जब ये माध्यम के जो कण है ना, ये प्रकाश जो है, प्रकाश के लिए किसका काम करेंगे, भीड़ का काम करेंगे। बात समझ आए? अब जब बच्चों यहाँ पर आप ये बताइए, जब ये मार्केट का काम कर रहे हैं, भीड़ का काम कर रहे हैं, जिस तरह भीड़ में आपकी चाल कम हो जाती है उसी तरह प्रकाश की भी चाल भीड़ में क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। अगर हम कांच की बात करेंगे, कांच में और कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे निर्वात है, निर्वात बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं माध्यम के कण है ही नहीं, तो यहाँ से प्रकाश बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल तेजी आएगा। इतनी बात समझ में आई? अब बच्चों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, एक अभिसारी लेंस, कौन सा लेंस है बच्चों, अभिसारी। हमने आपको बताया था अभिसारी अपसारी प्रकाश किरण क्या होते हैं, ठीक है। अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस क्या होते हैं, हमने बहुत ही अच्छे से आपको बताया था। यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं की है तो सबसे पहले आप उस क्लास को कर लीजिए। तो बच्चों हमने आपको बताया था एक होता है अभिसारी, क्या होता है, एक होता है अभिसारी, ठीक है, एक होता है अभिसारी और एक होता है हमारा क्या बच्चों, अपसारी। क्या होता है, अपसारी। अब जरा समझना बच्चों, अभिसारी और अपसारी समझो। हमने बताया था जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं, आके मिलती हैं, क्या करती हैं, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश किरण एक बिंदु से सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अपसारी कहते हैं। बात समझ में आए? इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। तो बच्चों जब हम आपको लेंस पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, लेंस जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था बच्चों जो हमारा उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, जो हमारा उत्तल लेंस होता है, ध्यान से ज़रा समझना, जो हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस हमारा कैसा होता है, अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी होता है। क्यों? क्योंकि इस पर जब प्रकाश किरणें ये ऐसे आ रही थी समांतर,
तो ये प्रकाश किरणों को क्या कर दे रहा था, एक बिंदु पर फोकसित कर दे रहा था, ठीक है। और ये हमारा अपसारी क्या था, कौन था, ये हमारा अवतल लेंस था। कौन था, अवतल लेंस। इस पर प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती थी तो ये प्रकाश किरणों को क्या करता था, फैला देता था। ये ऐसे क्या करता था, फैला देता था। तो बच्चों यहाँ पे बात कर रहा है अभिसारी लेंस। तो यहाँ पे बच्चों अभिसारी लेंस अब हमें समझ में आ गया। जो हमारा उत्तल लेंस होता है अभिसारी होता है, इसकी फोकस दूरी दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। क्या होती है बच्चों, धनात्मक होती है, ठीक है। क्या होती है, धनात्मक। तो यहाँ पे बच्चों हम एफ का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, लेंस की क्षमता बतानी है, ठीक है। लेंस की क्षमता बतानी है, कहने का मतलब पी का मान बताना है, ठीक है। पी का मान बताना है। तो बच्चों एक फार्मूला हम जानते हैं, पी बराबर, दो फार्मूले होते हैं क्षमता निकालने वाले, ठीक है। एक होता है 1/f मीटर, सॉरी 1/f मीटर में, और एक फार्मूला हमारा होता है 100/f सेंटीमीटर में। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं फोकस दूरी क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। जब हमारे फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों, सेंटीमीटर वाला लगाएंगे। इधर बच्चों इरेज करते हैं इसको, ठीक है जरा। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ पे जरा, एक हमारा फार्मूला होता है P बराबर 1/f। 1/f किस में होता है, मीटर में, ठीक है। 1/f किस में, मीटर में। एक फार्मूला हमारा होता है 100/f सेंटीमीटर में, 100/f सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे ज़रा इसको समझना, जब फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब हमें फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोकस दूरी जो है हमारे किस में है, सेंटीमीटर में है। तो हम क्या लगाएंगे, 100/f वाला लगाएंगे, 100/f। और यहाँ पे बच्चों देखो f का मान क्या है, 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। बात समझ में क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा समझना है। अब यहाँ से देखो P का जो मान आ गया बच्चों, कितना आ गया, P का मान कितने आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। और हम जानते हैं बच्चों लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है। यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा में मैच कर रहा है, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द क्या राइट आंसर। बात समझ में आई, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बच्चों आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लग रही है, इस पे क्या हम और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएं। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।